नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल सेशन बाय कृष्ण बाटला। कैसे हो दोस्तों? आज मैं आप सबको एक दुर्लभ जानकारी देने जा रहा हूँ। दुर्लभ इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। तो दोस्तों, मैं आज गोपी चंदन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये गोपी चंदन इस प्रकार का दिखता है। ये गोपी चंदन है और ये असल में गोपियों की चरण धूलि है, गोपियों की चरण रज है, इसलिए इसका नाम गोपी चंदन है। और इसके क्या फायदे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, पद्म पुराण में नारद जी कह रहे हैं, ब्रह्मग्नो वात गोतनो वा हेतु कहा सर्व पाप कृता गोपी चंदन संपर्कात पूतो भवती तत्क्षणार्थ। दूसरा वो कह रहे हैं कि गोपी चंदन खंड तो यो ददाती है वैष्णवे कुल मेख उत्तरम देन संभवेत तारतम शतम। मतलब नारद जी कह रहे हैं कि अगर वह व्यक्ति ब्रह्म घाती है, गौ घाती है, उसने गौ की भी हत्या करी है, ब्रह्म की भी हत्या करी है, बहुत कुतर्की है, बहुत गलत बोलता रहता है, एवं सर्व पाप चरणकारी है, सब प्रकार के पापों को करता रहता है, अगर ऐसा व्यक्ति भी गोपी चंदन का स्पर्श कर ले तो वह व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। यह बात नारद जी गोपी चंदन के सिर्फ स्पर्श के लिए कह रहे हैं। स्पर्श मतलब उसका तिलक किया जाए। आप देख रहे हैं, मैंने भी गोपी चंदन का तिलक लगाया हुआ है। नित्य प्रति इसका तिलक करना चाहिए। दूसरा, नारद जी ने यह बात कही है कि गोपी चंदन खंडतु, अगर गोपी चंदन का कोई टुकड़ा अथवा खंड हो, यो ददाती है वैष्णवे, उसको अगर कोई गोपी चंदन के उस टुकड़े को, खंड को किसी वैष्णव को दे देता है तो देने वाले की मतलब उसके 101 कुलों का उद्धार भगवान कर देते हैं। भगवान उसके 101 कुलों का उद्धार कर देते हैं, क्योंकि यह गोपियों की चरण धूलि है। और दोस्तों, इसके पीछे की कथा मैं संक्षेप में सुनाऊंगा, जिससे ये पता लगे कि इसकी इतनी महिमा क्यों है। ये द्वारका धीश मंदिर के पास एक जगह है जिसको गोपी तालाब बोलते हैं। ये वहाँ से मिलती है। हम इसे वृंदावन से भी प्राप्त कर सकते हैं। और बिल्कुल ही आपको कुछ जानकारी हो, कोई आपका वहाँ रहने वाला हो, तो आप गोपी चंदन वहाँ से मंगा सकते हैं। ये तालाब से ही निकलता है। ऐसा हुआ कि एक बार भगवान कृष्ण ने परीक्षा ली, क्योंकि नारद जी भी अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानते थे, भगवान की रानियाँ भी अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानती थी। तो भगवान ने एक बार सिर दर्द का बहाना किया कि मुझे बहुत भयंकर सिर दर्द है। तो सभी रानियों ने भगवान की जो 8 पटरानियाँ हैं, यमुना जी हैं, जामवती जी हैं, जितनी भी पटरानियाँ थी, रुक्मिणी जी आदि, सबने कोशिश की, कोई तेल लगाया, कुछ दवा की, कुछ औषधि दी, लेकिन भगवान कहें कि मेरा सिर दर्द जा ही नहीं रहा। तो वहाँ नारद जी आए तो सभी रानियों ने कहा कि महाराज, आप तो पूरी दुनिया में घूमते हो, पूरे लोकों में घूमते हो, प्रभु के सिर दर्द का कोई उपाय बताओ। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं किसी वैद्य को लेकर आता हूँ। तो ये तो भगवान परीक्षा ले रहे थे। वो जैसे ही द्वारकाधीश के महल से बाहर निकले तो भगवान ही वैद्य बनकर खड़े थे। तो वो उनको वहीं वैद्य मिल गए और ले आए। वैद्य जी ने देखा, सब कुछ ट्राई किया, पर किसी प्रकार का भगवान को आराम नहीं आ पाया। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो नहीं हो पा रहा, तो किसी संत को लाके देखें जो सारी बातें जानता हो। तो फिर बाहर निकले तो भगवान ही संत के रूप में मिल गए। फिर वो उनको अंदर लाए तो उन्होंने सब देखा। तो उन्होंने कहा, इनका सर दर्द जो है सिर्फ और सिर्फ किसी भक्त की चरण रज अगर इनके माथे पे लगा दी जाए तभी जाएगा। तो सभी रानियों ने कहा, ठीक है। रानियों ने बोला, नारद जी, आप तो, आपसे बड़ा भक्त कोई हो ही नहीं सकता। जो भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हो, सिर्फ उसी की चरण धूलि लगाई जा सकती है, तो आपसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। तो नारद जी बोले कि नहीं भाई, मैं अपने चरणों की धूलि को भगवान के मस्तक पे कैसे लगा सकता हूँ? मुझे नरकों में जाना पड़ेगा, तो मैं तो नहीं दे सकता। आप भी तो भक्ता हो,
सारा दिन सारी रात भगवान की सेवा करती हो, तो आप भी अपनी चरण रज दे दो। तो रानियों ने भी यही कहा कि नहीं, हम तो भक्त जरूर हैं, लेकिन हम अपनी चरण धूलि नहीं दे सकते, हमें भी नरकों में जाना पड़ेगा। तो फिर नारद जी लोग घूमे, सब जगह गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान को ऐसे ऐसे मस्तक में, सिर में बहुत दर्द है और उनके लिए उनके भक्त की चरण रज चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने भगा दिया वहाँ से कि तू मुझे नरकों में डालेगा। भगवान भोलेनाथ के पास गए आदि, मतलब मेन बात यह है कि वो सब जगह घूमे और सब ने भगा दिया कि तुम हमें नरकों में डालोगे। वो वापस आ गए भगवान के पास। भगवान को बोले, प्रभु आपके सिर दर्द का तो वो उपाय ही नहीं मिला, मैं तो सोचता था कि बड़ा आसानी से मैं उपाय कर लूँगा। प्रभु अब आप ही इसका उपाय बताओ। भगवान ने कहा, कहाँ कहाँ गए? उन्होंने बताया, मैं सारे लोकों में घुमाया, सब जगह गया। बोले, तुम वृंदावन गए क्या? ब्रज में गए क्या? तो नारद जी बोले, नहीं। बोले, ब्रज में जाओ। तो नारद जी ब्रज में गए तो वहाँ गोपियाँ तो सदा ही विलाप करती रहती थी भगवान के प्रेम में। तो वहाँ गोपियों से नारद जी मिले और गोपियों ने कहा, नारद जी कैसे आना हुआ? तो नारद जी ने कहा कि ऐसे ऐसे भगवान के सिर में बहुत दर्द है। तो गोपियाँ और रोने लगी, भगवान हमारे प्रभु कष्ट में हैं, क्या उपाय है? बोले, अगर उनके भक्त की चरण रज उनके सिर पे लगा दी जाए तो उनको आराम मिल सकता है। गोपियों ने कहा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सारी गोपियों ने अपने चरणों के नीचे की मिट्टी उठा के एक थैली में, एक पोटली में बांध के दे दी। नारद जी कहने लगे, पर ये सुन लो कि भगवान की चरण रज, अगर भगवान आपकी चरण रज सिर पे लगाएंगे तो आपको नरकों में जाना पड़ेगा। गोपियाँ बोली, हमें करोड़ों करोड़ों कल्प नरक में रहना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारे प्रभु को आराम आना चाहिए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। ये होता है सच्चा भक्त। जो इससे पहले सभी अपने आप को भक्त मान रहे थे, भगवान यही उनको जानकारी देना चाहते थे कि सच्चा भक्त कौन होता है। तो गोपियों ने कहा, हमें किसी प्रकार का डर नहीं है, आप तुरंत लेकर जाओ। तो नारद जी उस चरण रज को लाए, भगवान ने उसे अपने मस्तक पे लगाया। तो भगवान ने कहा, हाँ मुझे बहुत आराम आया। तो भगवान ने उन्हें बताया कि देखो, भक्त किसको बोलते हैं, ये गोपियों से श्रेष्ठ भक्त मेरा कोई नहीं हो सकता। तो वही रज जो पोटली में, बोरी में जो बंधी थी, भगवान ने उसको उस तालाब में डाल दिया जिसको आज गोपी तालाब कहते हैं। आज उस तालाब से ही वो रज को निकाला जाता है, उसके खंड बनाए जाते हैं और इसको गोपी चंदन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, हम जिंदगी में सारे शॉर्टकट अपनाते हैं, भक्ति में भी शॉर्टकट मिलता है तो उसका क्या बुराई है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं। गोपी चंदन मंगाएं, लगाएं, नित्य प्रति उसका तिलक करना चाहिए, हमारे पाप कटते हैं। और देखो, मैं कहता हूँ कि 1% ये मान लिया जाए कि ये बातें सच्ची नहीं है तो भी कोई नुकसान तो नहीं है, हम जहर तो नहीं पी रहे ना। मान लिया, अच्छी बात हो गई तो अमृत है, नहीं हुई तो नो प्रॉफिट नो लॉस। इसलिए करना चाहिए। वैसे तो मैंने पद्म पुराण की बात ही आपको बताई है, बाकी आप सब लोगों की अपनी समझ है। मैं सदा जो चीज़ मुझे लाभकारी लगती है मैं आप लोगों को बताता हूँ और आगे बताता रहूँगा। तो धन्यवाद। जय श्री राम। कोई श्लोक पढ़ने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। जय श्री राम।